ईद के पहले पुलिस ने बढ़ाई शक्ति, अनाउंस कर लोगों को घर में ईद मनाने को कहा। मुस्लिम प्रतिनिधि भी घर घर जाकर लोगों को दे रहे समझाए, लॉकडाउन का पालन करें, घर पर नमाज पढ़े और घर ही मनाएं ईद। शहर में बढ़ते कोरोना प्रकोप को ध्यान में रखते हुए जहां एक और जिला कलेक्टर ने महत्वपूर्ण बैठक लेकर मुस्लिम समाज के आपसी सामंजस्य से निर्णय लिया था। ईद का पवित्र त्योहार सभी लोग घर पर ही मनाएंगे व रमजान की अंतिम नमाज भी घर पर ही अदा करेंगे। तोपखाना क्षेत्र में पुलिस द्वारा सभी समाजजनों को संदेश दिया जा रहा है कि वे घर के अंदर ही रहें और लॉकडाउन का पालन करें, घर पर ही नमाज पढ़ें, ईद का त्यौहार भी घर पर मनाएं। ऐसे में प्रशासन के सहयोग के लिए मुस्लिम समाज के जनप्रतिनिधि भी पीछे नहीं हैं। वे घर घर जाकर लोगों को समझाइश दे रहे हैं, शासन के आदेश का पालन करने के लिए निवेदन कर रहे हैं। ईद के त्यौहार पर ना तो मस्जिद में नमाज पढ़ी जाएगी, ना ही कोई दरगाह जाएगा। मस्जिद में केवल 2 ही लोग जाकर परंपरा का निर्वाह करेंगे। गेहूं उपार्जन केंद्र पर बारदाना की कमी के चलते नहीं तुल पाए किसानों के गेहूं। राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ किसानों को सीधा लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से प्रदेश शासन के आदेश पर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी का कार्य तेजी से चल रहा है, परंतु सूरजपोल सोसाइटी बारदाना की व्यवस्था करना उपार्जन केंद्र संचालकों की जवाबदारी बनती है, परंतु उपार्जन केंद्र पर खड़े किसानों का धैर्य टूटता जा रहा है। किसानों का कहना है कि हमसे सोसाइटी प्रबंधक गोविंद शर्मा ने बोला हंगामा किया तो कल से 1 तोला कांटा चलाएंगे। इसके उपरांत बैंक जमकर हंगामा किया, फिर बगल में सुभाष चौक पर बीच सड़क पर बैठ गए। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची, किसानों को जोर आजमाइश कर सड़क से हटाया गया। सड़क पर रखी गाड़ी किसानों की ले जाने की कोशिश की, वहीं एक किसान को पुलिस वाहन में बिठाया गया। तहसीलदार मौके पर पहुंचकर तहसीलदार राजेंद्र शर्मा और एसडीएम सिद्धार्थ जैन मौके पर पहुंचकर किसानों को समझाइश दी, तोल कांटे बढ़ाने की बात की। लॉकडाउन के चलते परिवहन की व्यवस्था न होने के कारण किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, जिसका हम शीघ्र निराकरण करेंगे। किसानों की बेसिक परेशानी ये हो रही है कि बारदाने थोड़े कम हैं, परंतु स्टेट पूरा जो एमपी गवर्नमेंट है इस चीज़ का फॉलोअप ले रही है और बारदाने जितने हो सकते हैं, जितने पॉसिबल हो सकते हैं, पीडीएस में भी जो अनयूज़ बारदाने हैं उनको भी यूज़ कर रही हैं और जितने अन्य प्रदेश से भी अगर आ सकते हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट लेवल पर बात चल रही है। इस पर मैं अलग से कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा। सर अभी किसानों को यहाँ पर चक्का जाम कर रहे हैं सर, किसानों की गाड़ियाँ भी उठा ली गई, थाने में रख ली गई सर, क्या कहना चाहेंगे सर? किसानों की गाड़ी उठाई नहीं गई है क्योंकि उन्होंने चक्का जाम करा तो वहाँ से गाड़ी हटा दी गई है, हटा के थाने में रख दी गई है और गाड़ी उनको वापस मिल गई है। जहां पूरा देश कोरोना वायरस की महामारी से जूझ रहा है, लेकिन ग्राम पंचायत बकायन के द्वारा ऐसी महामारी में भी सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। अगर ग्राम पंचायत में सफाई ना हो पाई तो कोरोना वायरस जैसी महामारी एवं दूसरी बीमारियों को दस्तक देने में टाइम नहीं लगेगा। ग्राम पंचायत की नालियों को देखा जाए तो सभी जहाँ कचरा ऐसा भरा हुआ है कि बड़े बड़े मच्छर पैदा हो रहे हैं, लेकिन फिर भी ग्राम पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। हमारे संवाददाता द्वारा काला पीपल के जनपद अधिकारियों को भी अवगत कराने के बाद ग्राम पंचायत द्वारा सफाई पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। लकी जनपद पंचायत काला पीपल के अधिकारियों के द्वारा ग्राम पंचायत के सचिव को अवगत कराया गया कि ग्राम की सफाई कराई जाए, लेकिन अभी तक कोई सफाई नहीं हो पाई। अब देखना यह होगा कि खबर लगने के बाद शासन प्रशासन द्वारा नाली की सफाई कराई जाती है या नहीं। किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसी कड़कड़ाती धूप में वह अनाज आगर मंडी में लेकर आए और वह बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण उनका अनाज अभी तक नहीं लगाया गया।
और किसानों ने यह भी बताया कि हम कल रात से यहाँ पर आए हुए हैं और अभी तक नंबर नहीं आया। ऐसे में हमारे घर का ट्रैक्टर नहीं होने के कारण हमारा ट्रैक्टर का किराया डबल लग रहा है, इसलिए हम बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सरकार से हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द हमारे अनाज की तुलाई कराएं। तेंदुपत्ता संग्रहण में शोषित हो रहे मजदूर, सोशल डिस्टेंसिंग की भी उड़ रही धज्जियां। वन मंडल द्वारा गोरबी क्षेत्र के चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम चामुकी में मजदूरों का शोषण चरम पर। मात्र 10 पत्तों के लिए मई की चिलचिलाती धूप में मेहनत करके तेंदुपत्ता संग्रहण कर ला रहे मजदूर को वापस लौटा दिया जा रहा है। इस कार्य में लगे मजदूरों ने आरोप लगाया कि 5 अतिरिक्त पत्ते देने के बाद ही उनके द्वारा तोड़े गए पत्ते को लिया जाता है। ग्राम चारमुखी मामला कुछ ज्यादा ही चौंकाने वाला था, क्योंकि यहाँ ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, ना ही मजदूरों को मास्क दिया जा रहा है, और ये सब वन विभाग के कर्मचारी वर्ग तेंदुपत्ता संग्रहण कर कार्य करा रहे मुनीम के समक्ष किया जा रहा है। यहाँ काम कर रहे कई मजदूरों को कोरोना से बचाव की जानकारी भी नहीं दी गई। 165 लोगों को हाथ धोने का पानी भी मुहैया नहीं कराया गया। ऐसे में इन मजदूरों के जीवन के साथ खेल रहे वन विभाग के मुनीम क्या आप फोकी चितरंगी तहसील अंतर्गत ग्राम रमडिया एवं ठाठरा में कोरोना के मरीज पाए जा चुके हैं। बावजूद इसके वन विभाग कर्मचारी और जिला प्रशासन एक लोगों की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा है। सिंगरौली से अनिल कुमार दुबे की रिपोर्ट। जैसे उनको 50 चाहिए और इसमें 40 है, तो मतलब 10 पत्ता। वो पीछे मत खड़े रहो। 10 पत्ता के लिए आपका पूरा दिन भर की मेहनत वो लौटा दे रहे हैं। लौटा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? राम प्रताप। राम प्रताप, ये गट्ठर क्यों लेके वापस जा रहे हैं आप? तेंदुपत्ता जहाँ पे संग्रह हो ये रहा है। समस्या ऐसा हुआ सर कि 50 पत्ता जब तक नहीं होगा तब तक नहीं लिया जाएगा तुम्हारा। कितना पत्ता आज तुम्हारा कम गया था? आज मतलब
100 पत्ता तोड़े हैं दिन भर में। और यहाँ आए तो गिनती किया और 40 पत्ता जब निकला तो बताया कि नहीं लिया जाएगा तुम्हारा, जब तक 50 नहीं दोगे तो ले जाओ। 10 पत्ता कम गया। हाँ 10 पत्ता सर कम गया। ये रोजाना कितने लोग साथ ऐसा होता है? सर हम तो आज ही वापस ले जा रहे हैं, 3 दिन हमको तोड़ते हुए हो गया। 3 दिन हो गया। हाँ ये चौथा दिन है। चौथा दिन। तो ये देख सकते हैं कहीं ना कहीं पूरी तरह से भर्रेशाही है यहाँ पर। मतलब पत्ता कम हुआ कि आप वापस लेके चलिए। मतलब दिन भर जो व्यक्ति मेहनत किया है 45 डिग्री उसकी कोई टेम्परेचर वैल्यू नहीं है और गर्मी जो है अपने चरम पर है। पूरे देश में आज कोरोना वायरस घातक महामारी चल रही है। प्रशासन में लॉकडाउन करके एवं सोशल डिस्टेंस करके जरूरतमंद किराना दुकानों को खोलने के निर्देश दिए थे, लेकिन शाजापुर के मोहन बड़ौदिया में नाई की दुकान नियम विरुद्ध खोली गई। यहाँ ना तो इनको शासन प्रशासन का डर है, ना अन्य किसी बात का। और तो यहाँ जो लोग हैं अपने मुंह पर ना तो मास्क लगा रहे हैं, ना सोशल डिस्टेंस का पालन कर रहे हैं। मोहन बड़ौदिया के चोमा में 2 दिन पूर्व ही कोरोना व्यक्ति पाया गया था। इसके बावजूद भी मोहन बड़ौदिया की यह जो तस्वीर आपको देखने को मिलेगी, सोचने वाली बात है। क्या प्रशासन इस कार्रवाई करने से डरता है या फिर प्रशासन आंख बंद करके यूं ही इस महामारी के समय में अन्य लोगों की जान से खिलवाड़ करने वाले लोगों पर कार्रवाई करेगा? बेगमपुरा व देवास गेट क्षेत्र में पेट्रोल पंप के पास पुलिस का सघन चेकिंग अभियान जारी। चलानी कार्रवाई एवं वाहन जब्त किए। सीएसपी एच थाना बाथम मौजूद, थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे व सूबेदार सौरभ शुक्ला मौजूद। लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के लिए शनिवार सुबह से ही पुलिस का सघन चेकिंग अभियान शुरू हो गया। देवास गेट थाना क्षेत्र के हनुमान प्रसाद पेट्रोल पंप के पास पुलिस ने आने जाने वाले लोगों को रोका व पास चेक किए। जिन लोगों के पास जरूरी कागज उपलब्ध नहीं थे उनके वाहन जब्त कर लिए, जब्त कर थाने ले गए तथा वाहन चालकों को अस्थायी जेल शासकीय माधव कॉलेज भेज दिया गया। वहीं शहर के डेंजर जोन बेगमपुरा क्षेत्र में भी पुलिस की मुस्तैदी दिखाई दी। यहां भी पुलिस ने चालानी कार्रवाई की। पुलिस की इस कार्रवाई में सीएसपी एच.एन. बाथम, देवास गेट थाना प्रभारी पृथ्वी सिंह खलाटे, सूबेदार सौरभ शुक्ला सहित पुलिस बल मौजूद रहा। मध्य प्रदेश के जिला शाजापुर तहसील काला पीपल के अंतर्गत आने वाले ग्राम पंचायत बकायन के सरपंच प्रतिनिधि इमरान खान के द्वारा शासकीय भूमि प्रयोजन करबला के नाम से जानी जाती है। उस भूमि पर अतिक्रमण कर करीब 1 करोड़ रुपए का मकान बनाया गया। उस मकान को किराए पर चलाया जा रहा है। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि इसकी शिकायत का मामला सभी शासकीय वरिष्ठ कार्यालय तहसील काला पीपल, अनुविभाग शुजालपुर एवं कलेक्टर शाजापुर में है। दर्जन एवं इस शिकायत का जांच प्रतिवेदन पटवारी द्वारा बनाया गया। उसमें भी अतिक्रमण दर्शाया एवं तहसील कार्यालय में जमा किया गया। शिकायतकर्ता द्वारा बताया गया कि अभी तक इस मामले की सुनवाई नहीं हो पाई है, जबकि पटवारी द्वारा जांच प्रतिवेदन में साफ सफाई अतिक्रमण दर्शाया गया और वह जांच प्रतिवेदन शिकायतकर्ता जावेद खान के पास भी है, लेकिन अभी तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब देखना यह होगा कि शासन प्रशासन ऐसे अतिक्रमण करने वालों पर कार्रवाई करता है या फिर नहीं। राजगढ़ के ब्यौरा में पिपलवे आश्रम पर किसानों ने किया चक्का जाम। सोसाइटी केंद्र पर किसानों को पीने का पानी तक नसीब नहीं तथा उन्हें काफ़ी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। इनके किसी बात को सुनने वाला कोई नहीं है, जिसके चलते किसानों ने किया बैठकर चक्का जाम। किसान का कहना है कि हमें 5 से 6 दिन हो गए और हमें ट्रैक्टर का किराया रोज 1000 देना पड़ता है। हमें 7 दिन हो गए, ना तो का पानी की व्यवस्था है, हमें पानी बहुत दूर से लाकर पीना पड़ रहा है। शासन प्रशासन कोई और ध्यान नहीं दे रहा, इसलिए आज मजबूर होकर हमने चक्का जाम किया है। जैसे मंदसौर में हादसा हुआ था, आज चाहे वो हादसा दोहराना पड़े, हम यही बैठे हैं और आखिरी दम तक बैठेंगे।
हम हटने वाले नहीं हैं। लोगों ना तो पानी की व्यवस्था है, यहाँ एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इधर तालाब से पानी लेके आ रहा है, डैम से पानी लेके आ रहे हैं किसान भाई, और 6-6 दिन हो गए कि किसानों को यहाँ पड़े हुए। जो ट्रैक्टर को लेके आए किराया से, 8 दिन किराया से ट्रैक्टर लेके आए, उनको 1000 रुपये रोज का भाड़ा खड़े खड़े ट्रैक्टर का देना पड़ रहा है। वो किसान तो आधी फसल तो यही ट्रैक्टर के भाड़े में ही दे जाएंगे। मतलब ऐसी समस्या पूरे हर केंद्रों पे यही समस्या है। आप कहीं भी जाकर देख लीजिए। मैं भारतीय किसान यूनियन प्रदेश प्रवक्ता नारायण सिंह यादव। जो किसान बेचारा बैठा शाहजहाँपुर के सुजालपुर के गायत्री मंदिर में लॉकडाउन में काजल दीपक बंधे शादी के बंधन में। देश में फैली वैश्विक महामारी के बीच सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए एक नव जोड़े ने शादी की। सुजालपुर में गायत्री मंदिर में दूल्हा दुल्हन के परिवार के 10 सदस्य की मौजूदगी में शादी की। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन किया। साथ ही शादी में धाने से लेकर डेकोरेशन में खर्च होने वाले लाखों रुपए की बर्बादी होने से भी रोका। नव दंपत्ति ने बने दूल्हा दुल्हन की शादी की इलाके में जमकर चर्चा हो रही। सुजालपुर मंदिर में दूल्हा दुल्हन परिवार के 5 सदस्य संग वर वधू ने मंदिर में एक दूसरे को जयमाला पहनाते हुए तुलसी की परिक्रमा करने के बाद 7 जन्मों तक साथ रहने का वादा किया। इस दौरान उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग की गाइडलाइन का ध्यान रखा, अपने समय धन को भी बचाया। नव दंपत्ति ने सभी शासन के नियमों का पालन करने की अपील की। 5000 के फरारी इनामी बदमाश को तलेन पुलिस द्वारा दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। महामारी के इस दौर में भी पुलिस लगातार अपने कर्तव्य में जुटी हुई है। इसी के चलते थाना तलेन पुलिस ने पिछले कई दिनों से फरार चल रहे आरोपी संतोष पिता मांगीलाल लबवंशी 52 साल निवासी ग्राम हीरापुरा थाना तालेन के अपराध क्रमांक 333/19 धारा 34 2 आबकारी एक्ट में लंबे समय से फरार चल रहा था। उक्त फरार आरोपी पर पुलिस अधीक्षक श्री प्रदीप शर्मा द्वारा 5000 का इनाम घोषित किया गया था। दिनांक 23 मई 2020 को पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री नवल सिंह सिसोदिया एवं अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सारंग श्री पदम सिंह बघेल के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी तालेन राम नरेश राठौर, टीम PSI धर्मेंद्र जाट, ASI इरफान अहमद, प्रदेश R 387, रमेश यादव R 458, दीपक यादव R 74, गोपाल परमार सैनिक 60, लाल सिंह यादव द्वारा उक्त इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया।